रांची सदर अस्पताल में 10 और 11 अप्रैल को जन्मजात हृदय रोग के लेकर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वैसे बच्चों का इलाज किया जाएगा जिसमें जन्मजात जो है सो दिल की बीमारी है। और इसी के लेकर जो है सो आज अभियान निदेशक और डॉक्टर कृष्ण कुमार के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें इन बिंदुओं को जानकारी दी गई। देखिए, सबसे पहले तो जो माँ अमृता हॉस्पिटल है उसका हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि एनएचएम के साथ उन लोगों ने एक नॉन फाइनेंशियल एमओयू किया है, जिसके तहत पूरे झारखंड से जितने भी इस तरह के बच्चे पीडियाट्रिशियन द्वारा या गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा चिन्हित किए जाते हैं, जिनको ये लगता है कि उनके हार्ट में होल है, तो उसका ऑपरेशन सही समय पे वहाँ मुफ्त में किया जाता है। उसके लिए कोई राशि सरकार को नहीं देनी पड़ती है। तो इस एमओयू को करने के बाद हम लोगों का ये दूसरा कैंप है और 2 एजेंसी हैं माँ अमृता के साथ, एक और है सत्य साई, है ना। तो ये दोनों कर रहे हैं। तो आज एक बृहद आयोजन है रांची के सदर अस्पताल में, और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इस कैंप के माध्यम से कि पूरे राज्य के जितने भी पेडिट्रिशियन हैं, आरवीएसके की टीम है, या जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनके मन में जानकारी है किसी ऐसे बच्चे के बारे में जो बच्चा चिन्हित किया गया है हार्ट होल के लिए, तो वो सीधा नेशनल हेल्थ मिशन में संपर्क करें, अपने सिविल सर्जन से संपर्क करें। सभी के ज़िले में पूरी टीम है, और उस आरवीएस की टीम के माध्यम से अगर हमको बताएंगे तो हम लोग जो भी शिविर का डेट होगा उसमें पहले स्क्रीनिंग होगी, और जब डॉक्टर साहब को ऐसा लगेगा कि हाँ इनका सर्जरी अब किया जा सकता है तो उनकी सर्जरी कराई जाएगी, और उसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा उन्हें, लेकिन यहाँ से अस्पताल उन्हें जाना पड़ेगा। सर, देश भर में लिखा गया है यहाँ पे कि 2 लाख बच्चे जो है हर साल इस बीमारी से पीड़ित होते हैं। झारखंड को लेकर कोई स्पेसिफिक स्टडी है कि यहाँ ज्यादा है या कम है या सामान्य है? नहीं, इस तरह से कंपैरेटिव डाटा तो अभी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जितने रोगी इसके हैं वो बहुत चिन्हित समय पे नहीं हो पाते हैं। यदि उसको चिन्हित करने में विलम्ब हो गया अथवा चिन्हित करने के बाद भी वो जागरूक नहीं हुए तो ये डेथ में कन्वर्ट हो सकता है। तो चाइल्ड डेथ में ये एक बड़ा रीजन है, और इसको भी हमको कम करने के लिए इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हम लोग आरवीएस के टीम के द्वारा जो जांच होती है उसमें जब प्रिलिमिनरी पता चलता है तो हम लोग तुरंत उस टीम से कंसल्ट करके और समय समय पर कैंप करके इसका इलाज। तो ये डिपेंड करता है, जो पहले सवाल पूछा आपने उसका ये है कि हार्ट की बीमारी के कई किस्म होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो जिनके लिए आपको तुरंत करना पड़ेगा 1 महीने के अंदर अंदर या 1 साल के अंदर अंदर। जो सबसे घातक होते हैं जिसमें कि मौत होती है बच्चों की, वो ज़्यादातर 1 साल के अंदर अंदर करना पड़ता है उनका इलाज। जैसे कि हार्ट में बहुत बड़ा होल हो, या जैसे नीलापन का जो हार्ट का बीमारी है, उसके लिए हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ता है। 1-2 साल के अंदर अगर कर ले तो हम बच्चे को बचा सकते हैं, और ना ही बचा सकते हैं, उनका जो लाइफ टाइम आगे होगा वो लगभग नॉर्मल की तरह होता है। कोई सिम्टम है जो इनिशियल स्टेज में लोग? हाँ, तो सिम्टम्स, उनका जो दूसरा सवाल वो था कि खर्च कितना होगा। खर्च काफी होता है आमतौर पे, मतलब हम ओपन हार्ट अगर हो तो कई बार अगर आप ले लें अच्छे से कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में 3-5 लाख तक हो सकता है। थोड़े सरकारी जगह में उससे थोड़ा कम होता है, जिसकी हॉस्पिटल के लिए जो कॉस्ट होता है तो तकरीबन 2-3 लाख तक हो सकता है। ये जो हमने पूरा इंतजाम किया है, जिसमें कि ये बात जो है, ये कॉस्ट वाली बात, हम किसी तरीके से इसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सब्सिडाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके कई तरीके हैं जो जिस तरीके से हम ये हर एक बच्चे को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये औरों की मदद से ही हो पाएगा, क्योंकि फैमिलीज के पास तो इतना पैसा नहीं है, और सरकार के पास भी कुछ लिमिट्स हैं जिसमें कि इतना ज़्यादा खर्च हर बच्चे के लिए करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो ये एक जॉइंट, मतलब एक साथ एकजुट होके हम सब मिला के इसको किसी तरीके से टैकल करना पड़ रहा है। और ये जो आपकी सवाल थी सिम्टम्स में क्या है कि अगेन वो डिपेंड करता है कि हार्ट की बीमारी किस टाइप की है। अगर सिर्फ होल हो हार्ट में तो बच्चे की सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फेफड़े में बहुत ज़्यादा खून निकलता है, खून चलता है,
तो वो उसकी वजह से फेफड़े फुल हो जाते हैं, तो वो सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, बच्चा फीड नहीं कर पाता है और उसका ग्रोथ कम हो जाता है। ये पसलियाँ चलती रहती हैं उनकी। तो ये जो है कॉमन टाइप होते हैं हार्ट के होल्स, VSD कहते हैं इसको जैसे। और इसका इलाज लगभग स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक ओपन हार्ट सर्जरी हो जाता है, उसके बाद बच्चे ठीक हो जाते हैं। दूसरा होता है नीलापन, जिसमें कि गंदा खून, जैसे ऑक्सीजन कम वाला खून और साफ खून मिलावट हो जाती है। उसके कई किस्म होते हैं। उसका इलाज थोड़ा मुश्किल होता है इसकी कंपैरिजन में, लेकिन उसका भी इलाज है। हमारा साइंस इतना प्रोग्रेस हो चुका है कि इसका इलाज है। तो इसका भी इलाज हम टाइम पे ऑपरेशन कर दें तो हम काफ़ी हद तक इनको ठीक कर सकते हैं। सर एक सवाल, पोस्ट सर्जरी जो जिन बच्चों की सर्जरी हो चुकी है, भविष्य उनका कैसा होता है? क्या वो आम लोगों की तरह पूरी लाइफ लगभग जी सकते हैं या फिर उनको किसी खास तरह का एहतियात की जरूरत है? देखिए, उनका तो 90% बिल्कुल ठीक रहते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, खेल सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं, बच्चे फीमेल्स माँ बन सकती हैं। लेकिन क्या है, उनका हर साल या किसी टाइम पे रेगुलर चेकअप होना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि हम भूल जाएं, उनको भेज दें। ज़्यादातर काफ़ी हद तक ठीक रहते हैं, बट 1 साल में एक बार या ऐसी रेगुलर इंटरवल में उनको देखना ज़रूरी होता है। कितने साल? वो तो खैर काफ़ी हद तक, एडल्ट होने तक कभी उनके ऊपर निगरानी रखनी होती है। ऐसे नहीं कि हम कह दें बाय बाय, उनको थोड़ा सा देखना पड़ता है, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, उनको देखना पड़ता है। लेकिन 90% बच्चे बिल्कुल ठीक रहते हैं। उनका जिंदगी जो होता है नॉर्मल बच्चों की तरह है। हमारे ऐसे कुछ ऑपरेट होके बच्चे आए हुए हैं आज, जो कि बिल्कुल ठीक है, खेल रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, स्कूल जा रहे हैं। तो काफी हद तक उनका जिंदगी बदल सकता है। सर, ये कोई आंकड़ा है आपके पास कि अब तक कितने बच्चे ऑपरेट हो चुके हैं? इसके हमारे हॉस्पिटल में जो है उसका आंकड़ा है हमारे पास, तकरीबन हमने 250 बच्चे झारखंड से किए हैं सर्जरी। योजना के तहत जो आपका ऐसा है कि शुरू में तो हम वैसे ही करते थे कैंप्स, और हमारी डॉक्टर बगारिया साहब को रोटरी के थ्रू भेजते थे, तो हम उनके थ्रू करते थे। मतलब अभी जो है हम अपनी सरकार के साथ पार्टनरशिप बन रहा है, ये इसके लिए बहुत खुशी है। इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब सरकार इन्वॉल्व हो जाता है, जो उसकी जो पावर होती है उसका कोई मुकाबला नहीं। सर रीजन वाइज कुछ स्पेसिफिक है क्या कोई स्टडी की आपको लगता है कि इन क्षेत्रों में ज्यादा होता है? नहीं, इसका जो सवाल आपने थोड़ी देर पहले पूछा था, तकरीबन 1000 बच्चे अगर पैदा होते हैं, उसमें से 8 को हार्ट की बीमारी होती है, 8 का डिफेक्ट होता है। उनमें से 3 या 4 ऐसे होते हैं जिनमें ऑपरेशन जरूरी होता है। ये पूरी दुनिया की फिगर है। तो हमने अपनी जहाँ स्टडी की है, दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में डॉक्टर अनीता सक्सेना ने किया है, लगभग वही फिगर निकलता है। आपने अमेरिका से ले लिया, कहीं और से ले लिया, तकरीबन 8000 में से कोई होता है। तो बार बार हर जगह की सर्वे करने की शायद जरूरत नहीं है, ये फिगर हमें मिलता है। और जो हम देख रहे हैं झारखंड में, जितने बच्चे देख रहे हैं, हमें लगता है कि वही बात है यहाँ भी।